हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10th एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। अगर हम इस टॉपिक का नाम ही देखें तो हमें समझ में आता है ये क्या कह रहा है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहता है, जिसका मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। सेकेंड टर्म इसकी क्या है, ये कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब नाम आता है तब हम क्या देखते हैं कि मेल और फीमेल के बीच क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स फ्यूजन। अगर मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का, उसके बावजूद भी अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। मेल एंड फीमेल के गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या पता किया कि मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब जो मेल और फीमेल के गैमेट्स हैं वो अगर हम बात करें तो मेल का जो गैमेट होता है फ्लावर के अंदर, उसका नाम क्या होता है, पोलन। और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है एग और ओवरी। पोलन कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये स्टेमन में प्रोड्यूस होता है। और भी स्पेसिफिक इसके बारे में कोई पूछे आपसे तो आप किसका नाम ले देंगे, आप एंथर का नाम ले देंगे। एक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हमने इस डायग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। हम पहले स्ट्रक्चर का नाम ले तो सेपल। सेपल क्या होता है, सेपल एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है। कहाँ होता है, ये बेसल पार्ट होता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है। किसके, अपर पार्ट के, फ्लावर के अपर पार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करता है। किसको, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू पेटल। ये कैसा होता है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब हमने क्या कहा, सेपल किससे अटैच है और किसको सपोर्ट करता है, ये पेटल को सपोर्ट करता है। तो अगला पार्ट कौन सा है, पेटल। और पेटल के बारे में बात करें तो पेटल कैसा होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट जनरली रेड कलर का होता है। जैसे रोज के हम देखते हैं जो उसकी पत्तियां हैं उसको हम पेटल के नाम से जानेंगे। जो उसकी जो रेड, हम एक गुलाब को देख सकते हैं तो ऊपर तो उसका लाल रंग का होता है और जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो ग्रीनिश कलर का होता है। ये क्या करता है, ये बटरफ्लाईज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। बटरफ्लाई और बीटल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। वो इसके ऊपर आते हैं, इसके अंदर से नेक्टर निकालते हैं और दूसरे या इसी फ्लावर के अंदर वो नेक्टर को डाल देते हैं। जनरली क्रॉस पोलिनेशन के जरिए ये प्रोसेस होता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो जो पेटल्स होते हैं
वो कलरफुल पार्ट होता है, जनरली रेड भी बोल सकते हैं। बटरफ्लाई और बीटल्स को वो अट्रैक्ट करता है, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है। और ये जो बटरफ्लाई या बीटल्स है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वेक्टर कहते हैं। अब दो टर्म और आ जाएंगी इसके हिसाब से, तो एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब पोलन का जो एंथर के अंदर प्रोड्यूस होगा वो कहां से कहां जाएगा, वो सेम फ्लोर के अंदर ही ट्रांसफर होगा, सेम फ्लोर के अंदर ही ट्रांसफर होगा एंथर से ओवरी के अंदर। ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर भी हम सेल्फ पोलिनेशन को ही देख सकते हैं। जो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसके अंदर क्या होगा, पोलन क्या करेगा, दूसरे फ्लोवर की ओवरी के पास जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन फ्रॉम वन फ्लोवर टू अनदर फ्लोवर। जो मेल होता है, मेल गैमेट्स होते हैं वो जनरली मोटाइल होते हैं और मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब वो मूवमेंट करते हैं। जो फीमेल होते हैं गैमेट्स वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो अपनी जगह पर ही प्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी जब पोलन प्रोड्यूस होगा एंथर से तो वो क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे, जिसके बारे में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो पहला क्या है, स्टेमन, और दूसरा क्या है, कार्पल। क्या है, कार्पल। स्टेमन के अंदर दो पार्ट होंगे। पहला तो क्या होगा, फिलामेंट। क्या होगा, फिलामेंट। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एंथर। इस एंथर के जरिए ही मेनली पोलन प्रोड्यूस होगा। और फिलामेंट क्या होगा, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होगा, छड़ी के जैसा स्ट्रक्चर होगा। और क्या करेगा, एंथर को सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू एंथर। वही हम कार्पल के बारे में बात करें, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टेमन क्या था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हम पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेल गैमेट होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब अपने स्थान से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके भी तीन पार्ट हैं, सब पार्ट बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, ये सबसे अपर पार्ट है। क्या है, अपर पार्ट है। इसके पास क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक और ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण ही पोलन इसके ऊपर अटैच हो जाता है, जिसका फायदा क्या होता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, स्टाइल होता है। ये भी फिलामेंट की तरह ही, अगर फिलामेंट और किसकी बात करें, हम स्टाइल के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या है, ऐसा ही स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। और किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये स्टिग्मा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। किसका काम करेगा, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करेगा। ये क्या है, इंटरमीडिएट पार्ट और मिडिल पार्ट। स्टिग्मा क्या था, एक्सियल पार्ट या अपर पार्ट, किसका, कार्पल का। और तीसरा पार्ट इसमें क्या है, इसमें है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहां प्रेजेंट होता है, बेसल में, सबसे नीचे प्रेजेंट होगा। इसी के पास ही क्या होगा, ओवरी के पास ही ओव्यूल होगा, जिसके अंदर, अब सबसे जरूरी बात हम क्या देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, आपका पोलिनेशन होता है। अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो, ह्यूमंस के टर्म में बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। इसको प्लांट की भाषा में हम क्या कहेंगे कि पोलिनेशन होता है। इस पोलिनेशन में क्या होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो क्या करता है, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है तब न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है।
एक और पार्ट है रिसेप्टेकल। ये क्या करता है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, किसको, पूरे अपर पार्ट को। और ये काम क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। रिसेप्टेकल को हम 3S के नाम से भी बोल सकते हैं। ये हमने अभी फ्लोरिंग प्लांट्स की बात की। हमने फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले क्या देखा, हमने इसका सेकंड नाम देखा, क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फिर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या पोलिनेशन होगा तो मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, फिर भी कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। फिर क्या होता है, फिर हमने बताया कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं, यहां पर एंथर कहते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, या मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं। उसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये क्या काम करते हैं, एंथर और फिलामेंट, ये पोलन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जबकि फिलामेंट क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। और कार्पल के अंदर तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या काम करता है, इसके ऊपर ही पोलन आके चिपकता है और पोलिनेशन में हेल्प करता है। स्टाइल क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है और दोनों को जोड़े रखता है, स्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी क्या है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओवल प्रेजेंट होगा, और उसी ओवल के जरिए ही, उसी जगह ही जो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों प्रेजेंट होना। क्या प्रेजेंट होना, स्टेमन और कार्पल, स्टेमन और कार्पल। और यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होगा कि दोनों एक फ्लोर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो मेन बात हम जो देख सकते हैं कि अगर हमें डायग्राम बनाना आ गया, हमें ये पता चल गया कि ये पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं, तो हम एक माइंड में इमेजिनेशन ला सकते हैं। एक जनरली हमारे सामने फ्लोर को इमेजिन कर सकते हैं और क्या पता कर सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है कि अट्रैक्टिव पार्ट होता है लाल लाल से रंग का। जनरली लाल ही होता है, बाकी कई कई जगह येलो कलर का भी होता है और अलग अलग डिफरेंट कलर का होता है। तो क्या काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। हम भी किसी फ्लोर को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसका कलर देखते हैं और उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं या उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन पेटल का क्या काम है, उसका काम है उसको कलरेशन देना, और कलरेशन क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। किसको, एक वेक्टर को। वेक्टर क्या हो सकता है, वो बटरफ्लाई भी होता है और बीटल्स भी हो सकता है। क्रॉस पोलिनेशन में एक तो हमने बटरफ्लाई की बात कर दी, अगर कोई और पूछे कि और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, तो एयर भी अफेक्ट करता है, एयर और वाटर। कई बार एयर करंट इतना हाई होता है कि एक प्लांट से पोलेंस निकल के दूसरे फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। और वाटर का भी ऐसा ही है, कई बार वाटर फ्लो इतना अच्छा होता है कि पोलन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर चला जाता है। और इसमें फ्लोर का मतलब क्या है कि स्टेमन या फिर एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जनरली क्या देखा कि अगर हमें ये डायग्राम बनाना आता है, इस डायग्राम को हम बनाना सीख जाएंगे, अगर सीख सकते हैं या सीख जाएंगे तो हम इस टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है और उसका जनरली क्या काम है। हम साइंस की टर्म में अगर देखें तो कोई भी ऐसी बीच की टर्म होगी, सबसे ऊपर हम क्या देखते हैं, अगर कोई सबसे ऊपर पार्ट होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, अपर कह देंगे। कोई बीच में पार्ट है तो उसको हम कह देंगे कि ये तो मिडिल पार्ट है, और नीचे होगा तो उसको बेसल पार्ट कह देंगे। तो ये तो आपकी लैंग्वेज फॉर्म में इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा जिसमें आप इस डायग्राम को भी देखेंगे और साथ साथ जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो डायग्राम है उसको भी आप देखेंगे। जो मैंने अभी वर्बली बताया है और जो एनसीईआरटी के अंदर है, साथ साथ कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप उस पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अच्छा लगा कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी फ्रेंड को शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। धन्यवाद।